हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देख रहे हैं व्यूअर्स कि आज आपके पर्सन की आपको लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या एनर्जीज, क्या सोच, क्या फीलिंग्स और क्या परसेप्शंस बना है। कि सुबह से इस इंसान ने व्यूअर्स आपको याद करा भी है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके थ्रू याद करा गया और महसूस करा गया है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए या तो आप लाइक करेंगे या कमेंट बॉक्स में 222 अपना और अपने पर्सन का नाम आप मेंशन करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझ तक पहुंचना ज़रूरी है और आपकी एनर्जीज पहुंचने का माध्यम सिर्फ मात्र यही है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे। जैसे भी कार्ड्स आएंगे आज वैसे पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका आया है टावर इन रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स और क्या स्टेट ऑफ माइंड बना। 9 ऑफ सोर्ड्स अपराइट, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, 9 ऑफ वैंड्स अपराइट, 4 ऑफ वैंड्स अपराइट। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एम्प्रेस अपराइट, the star upright, the hermit in reversed, king of cups upright, 4 of swords in reversed, 5 of cups upright and bottom की एनर्जी है the fool। एक्वेरियस की एनर्जी है, ये आपकी एरीज हो गई, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये राशि है। और यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो बात करी जाए व्यूअर्स, अगर सुबह से इस इंसान की एनर्जीज की, इस इंसान के स्टेट ऑफ माइंड की, तो यहाँ पर ना एक हेजिटेशंस वाली मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ। कुछ भी करने से पहले जैसे होता है ना, इंसान हेजिटेशंस रखता है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं रिस्क लेने की स्थिति में अब हूँ या नहीं हूँ। तो उस तरह की मैं हेजिटेशंस इस इंसान की एनर्जीज में सुबह से देख रही हूँ। और इसी रीज़न के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसी रीज़न के चलते बजाय डिसीजंस को लेने के ही अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि जो ये फील कर रहे हैं, जो इनके दिल में चल रहा है, उस चीज़ को होल्ड ज़्यादा करा जा रहा है। इस इंसान को अब यहाँ पर ना सुबह से डर लग रहा है बदलाव से, क्योंकि जो बदलाव यहाँ पर आया उस बदलाव के लिए ये पर्सन खुद भी प्रिपेयर नहीं थे। उस बदलाव में इस इंसान ने सब कुछ अपने आप से दूर जाते हुए, सब कुछ अपने आप से छीनते हुए यहाँ पर पाया है। अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी मेरी ज़िंदगी में ना बदलना नहीं चाहिए, कि मैं उस स्थिति में हूँ जहाँ पर मेरे पास चीज़ों के बदलने के लिए वो कैपेबिलिटी नहीं है, या मैं और कुछ अपनी लाइफ में सफ़र नहीं कर सकता या कर सकती। उस तरह की सोच को लेकर इन्होंने अपने दिन की यहाँ पर शुरुआत करी है। यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में हालांकि आपको लेकर एक सुबह से एक अट्रैक्शन, एक फीलिंग्स यहाँ पर जागी हैं, एक अटैचमेंट यहाँ पर इनके दिल में आपको लेकर जागा है। एज एन जो भी बदलाव इन्होंने बीते दिनों में एक्सपीरियंस करा है ना, आपके मामले में, इस रिश्ते के मामले में, ये पर्सन उस बदलाव को ना अब अपनी लाइफ में और ज़्यादा नहीं चाहते। जो जैसे पहले था आपके साथ चीज़ें वैसे हो जाएं, उससे ज़्यादा और कुछ ना बदलें, ऐसी सोच यहाँ पर इस इंसान ने अपनी सुबह से पाई है। और ज़्यादा चीज़ों को वर्स करने की स्थिति में नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये अगर चीज़ें और वर्स्ट होती है ना, तो ये अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएंगे, हील नहीं कर पाएंगे। और ये पर्सन ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं उस सोच में है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर वो लेसन्स, हर वो सबक सीख लिए हैं जो कभी ये सीखना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी है ना वो इन्हें सिखा कर गई है। ये अब आपसे, आपके साथ के रिश्ते में उम्मीद रख रहे हैं कि एक आप ही हो जो शायद अब इन्हें इस सिचुएशन से हील कर पाओगे, या फिर एक आप ही शायद वो माध्यम बनो कि जो इन्हें इनकी ज़िंदगी का क्या पर्पस है वो आप इन्हें समझाओ। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो, इन्होंने इतना कुछ यहाँ पर चीज़ों को बदला है जो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड रहा, आपके लिए भी इनके लिए भी। तो इसीलिए इनका ये कह पाना, इनका इस चीज़ को अपने आप को समझा पाना पॉसिबल नहीं हो रहा कि आप इस रिश्ते में
इनको हील करने का एजेंडा लोगे या नहीं लोगे, आप इनकी तरफ बढ़ने की सोचोगे भी या नहीं सोचोगे। यही चीज़ें इन्हें व्यूअर्स अपनी सुबह में अकेलेपन के एहसास की तरफ लेकर जा रही हैं, या आप दोनों के बीच में दूरियां काफ़ी बड़ी हो गई हैं। उन दूरियों में इन्होंने आपको खो दिया है, इन दूरियों में ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर चले आए हैं। उस चीज़ की एंजाइटी, उस चीज़ का डर, उस चीज़ की उस बात को याद करके एक डिप्रेस्ड एनर्जी या एक होपलेस एनर्जी इस इंसान की व्यूअर्स इनकी सुबह से देखी जा रही है। यानी कि और कुछ नया तो करने की अब कंडीशन नहीं रह गई, और पुराना जो इनकी ज़िंदगी में आपके रिगार्ड चल रहा था वो चीज़ें वापस लौटने की, वापस से सही होने की स्थिति भी इन्हें नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह से व्यूअर्स अपनी सुबह से ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कश्मकश में यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं। ठीक है, लेकर काफ़ी ज़्यादा इनके इनसिक्योरिटी भी देखी जा सकती है, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो आपको लेकर अपने अंदर एक ऑब्सेशंस पा रहे हैं, और उस ऑब्सेशंस के चलते एक इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, और वो इनसिक्योरिटी एहसास इस नतीजे पर लेकर जा रही है कि अब यहाँ पर आपका भरोसा इन पर से उठ गया है, लैक ऑफ फेथ यहाँ पर हो चुका है। एज़ एन अब आपके सामने ये अपना सीना भी फाड़ कर दिखा देंगे, चीर कर दिखा देंगे कि इनके दिल में अब आपको लेकर जो इमोशंस यहाँ पर चल रहे हैं ना, वो जेन्युइन है, वो रियल है, या वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक नहीं है, वो जेन्युइन है। तो आप शायद उन चीज़ों पर यकीन ना करो। तो ये सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स इस इंसान को अपनी सुबह में काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज़ है ना, अगर एक बार टूट जाए, अगर एक बार दीवारें आ जाए ना भरोसे के बीच में, तो उसको फिर से जोड़ पाना, उसको फिर से सही कर पाना इतना आसान नहीं रहता, इतना चीज़ें ईजी नहीं रह जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट में लिए गए एक्शंस को लेकर एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एज एन इन्होंने जो भी दीवारें खड़ी करी आपके खिलाफ, जो भी इन्होंने एक वक्त पे अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाला और चीज़ों को वर्स्ट से वर्स्ट कर दिया, जो आपको ब्लॉक कर दिया, आपकी बात नहीं सुनी, आपकी बात नहीं समझी, वो सभी चीज़ें अब इस इंसान को ना एग्जॉस्ट कर रही हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को खुद को ठहरते हुए यहाँ पर एहसास दिला रही हैं कि ये उस वक्त पे ना आपसे दूर नहीं, बल्कि ये उस वक्त पे ना आपको दूर करते जा रहे थे, और खुद वहाँ पर अपने लिए ठहरने का, अपने आप को अकेले करने का ये बंदोबस्त करते जा रहे थे। तो ये सभी चीज़ों को जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा दर्द, तकलीफ़ यहाँ पर, या उतना ज़्यादा सुकून इस इंसान का यहाँ पर, इस रिश्ते को खोने का, इस रिश्ते से दूर जाने का, इस रिश्ते को, इस सपने को अपने आप से दूर देखने का यहाँ पर हो रहा है। गलती करते हुए पता नहीं चलता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, या इस गलती का हमें क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो वही चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान के साथ यहाँ पर हो रही हैं कि गलती करते वक्त, इस लाइफ में इतने ज़्यादा चीज़ों के कॉम्प्लिकेट होते वक्त ये पर्सन इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, देख नहीं रहे थे, देखना प्रेफर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये सभी चीज़ें इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस्ड हो रही हैं, और यही चीज़ें इनकी एंजाइटी का, इनके डर का, इनके डिप्रेशन का, इनके एग्जॉस्ट होने का, इन सब का एहसास दिला रही हैं। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अपने इमोशंस में यहाँ पर कैद करते जा रहे हैं, अपने आप को, अपने इमोशंस को लेकर, जैसे कि और नहीं कुछ एक्शन ले सकते, और कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकते, उस तरह के एहसास की तरफ इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स लेकर जा रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस टावर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन, मैं यहाँ पर ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना एज फैक्टर देख रही हूँ। ठीक है, कल तक कहीं ना कहीं ये एज फैक्टर इतना हाईलाइट नहीं हुआ था, यानी कि इस चीज़ को आपके सामने बताया नहीं गया था कि क्या रीज़न बन रहा है इस टावर के पीछे की, और पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्होंने बजाय सही चीज़ बताने के आपको यहाँ पर गलत चीज़ बताई। मामला सारा उम्र का था, या तो आप दोनों के बीच में उम्र का काफ़ी गैप था, या आप दोनों ना अपनी अपनी उम्र के उस पड़ाव पे हो जिस पड़ाव पर ये पर्सन आपके साथ कोई नई शुरुआत कर नहीं पा रहे थे, या आप मैरिड थे ये नहीं, ये मैरिड थे आप नहीं। तो कुछ तरह से यहाँ पर एज फैक्टर्स बना टावर की वजह। कल तक यही फैक्टर इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा था, या काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा था, लेकिन आज यही फैक्टर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों को ख़त्म
होने का एहसास दिला रहा है, या यही चीज़ें इस इंसान को उस पास्ट के ट्रॉमा की तरफ लेकर जा रहा है, जिससे ये पर्सन व्यूअर्स चाह कर भी ना अपने आप को मूव नहीं कर पा रहे, अपने आप को जिस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर इस चीज़ का रियलाइज करा रहे हैं कि जिस चीज़ को वजह मानकर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाई, डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए ना, वो वजह नहीं थी, वो बेसिकली इनकी स्ट्रेंथ बन सकती थी। वो वजह बनाकर इन्होंने इस रिश्ते को अपने आप से दूर करा, जबकि वो वजह ही कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर काफ़ी कुछ दे सकती थी। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपके लिए सुबह से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करा रही हैं, आपकी नर्चरिंग नेचर को, आपका पैम्पर करने को, आपके साथ इनको जो डेवलपमेंट मिला था वो, उन सब की इन्हें याद दिला रही है। तो इस तरह की मैं पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे अगर आप इनसे उम्र में बड़े थे तो आपकी मैच्योरिटी, आपका अपने लाइफ का एक्सपीरियंस रहा, और अगर आप इनसे उम्र में छोटे थे तो कहीं ना कहीं जो बचपन इन्होंने नहीं जिया अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, जो लाइफ में इनके प्रॉब्लम्स रही उनकी वजह से, जो इन्होंने अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं करा, तो ये वो आपके साथ कर पाए। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इसी चीज़ को एक वक्त पे वजह बनाई आपसे दूरियां बनाने की, लेकिन अब वही वजह इन्हें यहाँ पर आपके नज़दीक आने की, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा या क्यूरियोसिटी की तरफ इन्हें लेकर जा रही है इनकी सुबह से। तो ये इनके साथ व्यूअर्स इनकी सुबह में हो रहा है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं सुबह से डिवाइन। द आंसर एंड बॉटम में बर्नड आउट। पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपसे दूरियां इसीलिए भी बना रहे थे कि इन्हें लग रहा था कि जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या जो इन्हें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का अंदेशा था ना कि ये प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करने में, तो इन्हें एक वक्त पे लग रहा था कि ये प्यार इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि इनका खुद से अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, खुद से अपने आप से काम करना, ये यहाँ पर इनके लिए वर्क करेगा, या ये इनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो इनके लिए एक वक्त पे प्यार इतना मैटर नहीं कर रहा था जितना इन्हें अपनी इंडिपेंडेंसी ज़्यादा मैटर कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर व्यूअर्स कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, और इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये इमोशनली अब अपने आप को काफ़ी अकेला पा रहे हैं। अकेले हैं, लेकिन उस अकेलेपन में अपने आप को कुछ भी करने पर ये रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की मात्र उम्मीद है, या ये बस एक ही उम्मीद में यहाँ पर अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपकी वापसी होती है, तो अगर आपसे वो प्यार मिलता है तो यही इनकी भलाई होगा, या यही चीज़ें ना इनके सभी सवालों का, इनके सभी दर्दों का यहाँ पर जवाब बनेगी। तो वही कहते हैं ना कि जिस चीज़ की हम वैल्यू नहीं करते वो चीज़ कब हमारे सामने सबसे मीनिंगफुल बन जाए हमें पता भी नहीं चलता। तो वही इनके साथ यहाँ पर है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स के बारे में बताइए। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इन्होंने एक्चुअली में एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करा था आपसे, या ज़्यादा कर लिया था। इतना एक्सपेक्टेशन जिसको आप माप नहीं पाए, जिसको आप कभी ख़त्म ही नहीं कर पाए, और वो एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट इतनी बड़ी हो गई कि अल्टीमेटली यहाँ पर ना आपको ना चाह कर भी इनसे अपने आप को दूर करना पड़ा। वो एक्सपेक्टेशंस कल तक आपके कंधों पर, आपके सर पर एक बोझ के तौर पर चढ़ती गई, लेकिन अब वही एक्सपेक्टेशंस इस इंसान को बैकफायर कर रही हैं, और वही एक्सपेक्टेशंस इस इंसान को एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, अकेलेपन की तरफ लेकर जा रही हैं कि अभी अकेले रह गए हैं उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए। कहाँ तक करेंगे? प्यार था तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो पाती थी, और इन्हें साथ में ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा फियर फील करा रही हैं व्यूअर्स की ना कहीं इस प्यार पर अब यकीन करना बंद कर दिया होगा, जितनी इस इंसान ने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी और आप इनकी उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते थक गए। इन्हें ना आपको फिर से खोल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये इनके साथ इनकी सुबह में हो रहा है। तो उम्मीदों का पहाड़ आपके ऊपर इस कदर फोड़ा गया कि अब ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इनके उस प्यार में डेफिनेटली स्टक नहीं हो, जिस प्यार में अपने आप को सुबह से स्टक पा रहे हैं। तो ये इनके साथ इनकी सुबह से हो रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या बन रही हैं डिवाइन।
नॉट कंपैटिबल। एक वक्त तो ऐसा भी था जब यहाँ पर ना ये पर्सन आपको अपना कंपैटिबल भी नहीं मान पा रहे थे। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, या तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान की खुशियों को, उम्मीदों को पूरा करते करते या उन चक्करों में ना अपने खुद के कंफर्ट जोन को भुला बैठे, खुद को आप इन पर डिपेंड कर बैठे, उस पॉइंट पर आकर खुद की कामयाबी क्या है उसको भुला बैठे, खुद पर यकीन करना भूल बैठे। तो जैसे होता है ना कि जब आप दूसरों के लिए हद से ज़्यादा करते हो तो आप उसे झाड़ पर बैठा देते हो, आप कहीं ना चाह कर भी उसको ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझा देते हो। तो आपके केस में यही हुआ है कि आपने इस इंसान को इतना प्यार देकर इन्हें झाड़ पर बैठा दिया, और उस झाड़ पर बैठकर ये पर्सन व्यूअर्स ऊपर से आपको अपने कंपैटिबल नहीं समझ रहे थे कि आप दोनों का कोई मैच नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर व्यूअर्स जितना ज़्यादा ये पर्सन अपना खुद का लेवल भी गिरते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें एंजाइटी हो रही है और उतना ज़्यादा यहाँ पर इन्हें डर लग रहा है कि आप इन्हें दूसरा मौका दोगे भी या नहीं दोगे। उतना ज़्यादा एक फियर इनके यहाँ पर है कि जो इमोशंस इन्हें अपने अंदर आपको लेकर महसूस हो रहे हैं, वो इमोशंस इन्हें अब आपके अंदर कहीं पर मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के लिए बहुत अहम मुद्दा बन रहा है, सोचने का बहुत अहम मुद्दा बन रहा है इस इंसान को इन सभी विषयों पर सोचने के पीछे का। तो ये इनके साथ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं। फियर, लोनलीनेस। कल जब ये दीवारें खड़ी कर रहे थे, आपसे अच्छी बुरी कह रहे थे, जब इन्हें आपकी बात कहीं ना कहीं यहाँ पर पसंद नहीं आ रही थी और इसी रीज़न के चलते ही आपसे बात नहीं कर रहे थे ना व्यूअर्स, तब इन्हें इतना बुरा नहीं लग रहा था। जितना अब आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, या जितना अब आपने अपनी तरफ से इन्हें चीज़ों को क्लैरिटी देना बंद कर दिया है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को अकेलेपन का एहसास हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको वो बैड रिलेशनशिप दे चुके थे कि आप एक ऐसे बैड रिलेशनशिप में स्टे कर रहे थे जिसमें इन्होंने ना आपको अकेला कर दिया था, आप होकर भी अकेले थे। और अब आप इस चीज़ को जान गए हो कि किसी ऐसे बैड रिलेशनशिप में रहना जिसमें साथ होकर भी अकेला ही रहना है, उससे बेटर आपको अपने आप में अकेले रह लेना चाहिए। तो जो कल तक बातें ना इस इंसान को चुभ नहीं रही थी, जो कल तक इस इंसान को एग्जॉस्ट नहीं कर रही थी, आज वही बातें इस इंसान को स्ट्रेस भी दे रही हैं, आइसोलेट भी कर रही हैं, अकेलेपन का एहसास भी दिला रही हैं और इन्हें यहाँ पर रोके भी पड़ी हैं। ये पर्सन इस तरह की दिल में एक इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं कि हमें ज़रूरत है अब डिस्कस करने की, तुम मेरे लिए क्या फ़ील करते हो और मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ या करती हूँ, तो वो चीज़ें डिस्कस करने की अब हमें ज़रूरत है। जिस चीज़ को लेकर ना आप काफ़ी लंबे समय से इवन कह भी रहे थे कि हमें बात करनी चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन इस कनेक्शन में ना आए, लेकिन इस इंसान ने तब आपसे बात करना मंजूर नहीं समझा या अच्छा नहीं समझा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं डिवाइन। नॉट बीइंग यू एंड लस्ट नॉट लव। ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है, शायद ये आपके लायक नहीं है, शायद ये प्यार के लायक नहीं है। इन्होंने प्यार को लस्ट समझा या प्यार को इन्होंने प्यार नहीं समझा। इन्होंने प्यार में ना दूसरे को परफेक्ट बनाने की कोशिश करी और अपने आप को दूसरे के सामने एक झूठी इमेज बनाने की कोशिश करी, और इसका नाम यहाँ पर ये नहीं है कि प्यार है, इसका नाम, इसका मतलब यहाँ पर है कि आप ना इस जैसे इंसान को शायद डिजर्व नहीं करते हो, जिसने प्यार को लस्ट समझा, जिसने प्यार की कदर नहीं समझी, जिसने प्यार को लेकर वो पैशन नहीं जिया या वो प्यार को लेकर वो पैशन नहीं एक्सप्रेस करा जो आप हमेशा करते रहे। यानी कि उन वादों को आप निभाते रहे, उन वादों को आप यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी करते रहे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से यहाँ पर चल रही है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स और क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है डिवाइन। बाउंड्रीज, और इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इन्हें लग रहा है कि जो आप अब इनसे बात नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है, इस रीज़न के चलते आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है
और आपके होल्ड बैक करने से इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा झिझक महसूस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें हेजिटेशंस हो रही है, डर लग रहा है। एज एन कि अगर ये रिस्क लेते हैं ना और आपने उस इनके लिए गए रिस्क को ना बोल दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो डेफिनेटली ना फिर उसके बाद तो ये अपनी लाइफ में कुछ भी करने की कैपेबिलिटी नहीं रख पाएंगे। एक डर इनके अंदर बैठ जाएगा, या आप इनसे बात करने के लिए मना कर देते हो तो एक फियर इन्हें अपने मन में यहाँ पर बन जाएगा। उस तरह का डर इन्हें अपनी सुबह से यहाँ पर लग रहा है व्यूअर्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन ना आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, इनके दिल में इन सभी चीज़ों को रियलाइज करके आपसे कहने की किस तरह की इच्छाएं यहाँ पर जाग रही हैं, उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को रियलाइज करके व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई एम इमोशनली गाइडेड। तो अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं इस डर की वजह से ही ये ना अपने आप को इमोशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा गार्ड करे हुए हैं, या इन्होंने इमोशनल लेवल पर अपने आप को इस डर की वजह से ही गार्ड कर रखा है। आई विश आई कैन चेंज द पास्ट। कहना चाह रहे हैं अब तो बस एक ही यही इच्छा है मेरी ज़िंदगी से कि काश मैं अपने उस अतीत, अपने उस पास्ट को बदल पाता या बदल पाती। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू। और अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना उस थर्ड पार्टी को भी छोड़ने के लिए तैयार है, अपने पार्टनर को भी छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते इन्हें उसके बदले में आपका साथ मिल जाए, आप मिल जाओ। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी। तो आप लोगों के केस में मुझे कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है जिससे ये आपका कंपैरिजन कर रहे थे, और ये अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं अभी उस थर्ड पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जान गए हैं कि नहीं, आपका कंपैरिजन तो ये किसी से कर ही नहीं सकते थे। आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू। अभी आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इसीलिए ये म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हैं। यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग। कहना चाह रहे हैं कि आप तो इनके लिए ऑलरेडी परफेक्ट थे, परफेक्ट तो ये आपके लिए नहीं थे, और अब वही चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही हैं आप इनके फेवरेट थे। यू आर सो स्वीट। कहना चाह रहे हैं तुम बहुत स्वीट थे, इनके इतना कुछ करने के बावजूद भी आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे, हमेशा आपने इनका साथ दिया, लेकिन ये तो ये थे जो आपके साथ को कभी भी महसूस नहीं कर पाए। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं, कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की तरफ से क्या गाइडेंस है, डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहले है चेंज ऑफ प्लेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑथोरिटी, एंड बॉटम इज आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प। प्रॉब्लम होती है ना तो हमें किसी और से नहीं, सिर्फ अपने भगवान से उस चीज़ के लिए प्रे करनी चाहिए। आप देखो पीछे अगर लौट कर देखोगे ना, तो जब जब भगवान को उनके भक्त ने पुकारा है, दिल से पुकारा है ना, तब भगवान ने उनकी मदद करी है। और इसमें यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल दिया गया है द्रौपदी का, कि द्रौपदी ने ना किसी को नहीं पुकारा, उसने अपने बुरे वक्त में जो मदद मांगी, अपनी परेशानी में जो मदद मांगी, सिर्फ अपने भगवान, अपने कृष्ण भगवान से मांगी, और भगवान ने कहीं ना कहीं उनकी मदद करी। तो आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लोगों का, बहुत सारे लोगों का आसपास होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके प्रभु आपके पास रहें, आपके भगवान आपके पास रहें, आपका दिल उनको लेकर प्योर रहे, आप उन पर यकीन करो, आपके शब्दों को, ताकि वो जो आपने उनसे कहे वो उनको रिवॉर्ड कर सके। तो अपने मन को आपको साफ रखना है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो प्योर होते हैं। अपने आप को आपको प्रेजेंट में रखना है, उस पास्ट, उस अतीत में नहीं, जिस अतीत में इस इंसान ने आपके ऊपर उम्मीदों का पहाड़ फोड़ा, और जब वो पहाड़ खुद के सर पर आया तो इस इंसान को दादी नानी याद आ गई। तो यहाँ पर आपसे कृष्ण भगवान जी सिर्फ मात्र ये कहना चाह रहे हैं कि देखो ज़िंदगी तो ना ये वो है जो आपको सिखाएगी, आपके ना चाहने के बावजूद भी आपको सिखाएगी। आज आप भले उम्र के किसी भी वे फेज में हो ना, वो आपको हर पल, हर क्षण आपको सिखाएगी, और वो चीज़ें सिखाएगी जो आपने किसी बुक में नहीं पढ़ी होगी, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा। वो कहते हैं ना कि मेरे जो बाल हैं ना वो यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जिससे ये सफ़ेद हुए हैं। ठीक है, वो मेरी रातें हैं जो मैं कई रातों सोया नहीं या सोई नहीं, मेरा दर्द है जिससे मैंने सीखा है।
तो आपको बस कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं व्यूअर्स कि चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, वो सिखाने के लिए आते हैं। जगह बदलती है, हमारी सोच बदलती है, हमारी लाइफ में हर मोमेंट पर नई चीज़ें ऐड ऑन होती है। तो उन चीज़ों से घबराओ नहीं, उन चीज़ों की वजह से अपनी आत्मा को किसी भी तरह से मैला मत करो, अपनी आत्मा को पूरी तरह से प्योर रखो। बस अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। फिर उसके बाद देखो कैसे कोई और इंसान आपको यहाँ पर परेशान करता है या आपकी ज़िंदगी में कैसे वो नई नई पॉसिबिलिटीज़ नहीं आती हैं जो अभी आपको यहाँ पर बंद नज़र आ रही हैं। तो ये आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में क्लियर हुई हैं व्यूअर्स, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं व्यूअर्स, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, और आपने अभी तक ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।